सो हेलो डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अपन को करना है रिवीजन। और लास्ट टाइम का रिवीजन मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर तुमने साल भर पढ़ा है बट तुमने क्या करा, एंड में नहीं करा तुमने रिवीजन, तो भैया किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि आपको एंड तक चीजें याद ही नहीं रहती। तो साल भर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अगर आप अंत में रिवीजन ना करो। भैया एंड का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूं। मेरे को मैसेज आ रहा है, सर रिवीजन कैसे करना है, सर रिवीजन कैसे करना है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सर मुझे रिवीजन कैसे करना है। भैया ना सिर्फ ये, मेरे स्टाफ तक को कॉल कर रहे हैं, सर मुझे हर से बात करा दो, बस मैं इतना बता दो रिवीजन कैसे करना है। जबकि मैं पूरा तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स बना चुका हूं, उसमें तुम मात्र एक हफ्ते में पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो। मैं पूरा क्रैश कोर्स बना चुका हूं, सारी चीज बता चुका हूं, बट फिर भी तुम मुझे कॉल करो। इसलिए मैं हर बार तुम्हारी मदद करता हूं और इस बार भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वीडियो ला चुका हूं। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, कहां से आपको आईएमपी टॉपिक मिलेंगे, सारी चीज एक वीडियो में होने वाली है। अब बात करते हैं सर, ये रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सर ये गुड न्यूज है सर आपने जो पढ़ाया पूरा का पूरा आया सर मजा आ गया सर। आपने जो पढ़ाया पर सर एक दिक्कत हो गई सर। क्या कर दिया तुमने सर मैंने रिवीजन नहीं किया सर, तो सर छूट गया मेरा। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। अरे यार अब देखो अब रिवीजन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। सब पढ़ा, रिवीजन नहीं करा, लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे 6 महीने बाद सप्ली में, क्या कर सकते हैं, समझ लो। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिवीजन नहीं करा तो आपको पेपर में आती है चीज, आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो बात करते हैं, देखो वीडियो के होने वाले हैं फिर से 3 सेक्शन। पहले सेक्शन में आपसे ये बात करूंगा किस तरीके से हमको रिवीजन करना है। दूसरे सेक्शन में बात करेंगे किसका रिवीजन करना है, आपको बेस्ट मटेरियल कहां पे मिलेगा। लास्ट सेक्शन में मैं आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो मैंने मेरे एमबीबीएस के करियर में सीखी है। हाँ भैया, एज ए स्टूडेंट की आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। चलिए बात अपन करते हैं सबसे पहले रिवीजन के ऊपर कि सर रिवीजन कैसे करना है। देखो रिवीजन मतलब यहां पे अपन 2 तरीके से बात करेंगे। एक वो बच्चे जिनके पास पूरा 1 महीना है रिवीजन करने के लिए, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव है। दूसरी स्ट्रेटेजी अपनी ये होगी जिन बच्चों के 1 हफ्ते बाद हैं और उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। चलो बात अपन करते हैं, तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है तो तुम किस तरीके से रिवीजन करने वाले हो। देखो सिंपल सी बात है, मैं हर बार कहता हूं तुम लोग मजदूर नहीं हो, क्योंकि मजदूर लोग मेहनत करते हैं, फल नहीं आता। अपन स्मार्ट लोग हैं, अपन स्मार्ट वर्क करते हैं और अपने पास बहुत ज्यादा अपन को ना फल मिलता है उसका, अपन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है उस चीज का। तो अब आप सिंपल सी बात बताओ, एग्जाम में क्या आता है, आईएमपीस। देखो मैं आपको बताऊं 80% पेपर ना अपन को आईएमपी से बनता है और एग्जाम में ज्यादातर आईएमपी टॉपिक्स ही आते हैं। जब एग्जाम में पूछा आईएमपी आता है 80%, तो रैंडम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो। अभी तुम्हें पास होना है, अगर तुम्हें टॉप करना होगा तुम साल भर पढ़ते। मेरी वीडियो देख नहीं रहे होते ये वाली लास्ट मोमेंट की। सो आपको अभी चाहिए आईएमपी टॉपिक्स। आईएमपी टॉपिक कहां मिलेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना। पूरे फर्स्ट ईयर का आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें करना है रिवीजन आईएमपी टॉपिक्स का। देखो 2 स्टेट में रिवीजन होगा, पहले अपन आईएमपी टॉपिक निपटाएंगे, फिर टाइम बचा तो अपन पूरे टॉपिक जो जितने टॉपिक तुमने पढ़े हैं, एक्स्ट्रा आईएमपी टॉपिक या नॉर्मल टॉपिक भी पढ़ेंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आईएमपी टॉपिक्स। देखो पहले अपन आईएमपी टॉपिक करेंगे, लिस्ट टेलीग्राम पे डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और एक चैप्टर वाइज मार्क कर जाओ, हाँ भैया मैंने आईएमपी टॉपिक कर लिया है। अब रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी क्या है, देखो ये तो स्ट्रेटेजी है ना, जापान में लोग यूज करते हैं, उसका नाम होता है प्रायोरिटी ऑन द वर्क। आपको वो चीज पहले करनी है जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। बस आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आईएमपी टॉपिक्स। उसके बाद लेस आईएमपी टॉपिक करो। इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो ही काम हो पाएगा। अगर तुम मान लो तुमने अपर लिम चालू कर लिया और तुम अपर लिम में सारे तुमने टॉपिक कर लिए, तुमने क्या करा, 4 दिन लगा दिए, 5 दिन लगा दिए, पूरे अपर लिम के सारे टॉपिक कर लिए, उसके कारण तुम क्या कर पाए, एब्डोमेन नहीं कर पाए, हेड एंड नेक, कोई भी तुम्हारा टॉपिक छूट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना। आना आईएमपी था, इससे अच्छा तुम एक दिन में अपर लिम का आईएमपी टॉपिक कर दे, फिर हेड एंड नेक एब्डोमेन दूसरे टॉपिक कर दे, देन एंड में अगर टाइम बचता तो एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेते। तो प्रायोरिटी डिसाइड करो कि नहीं भाई पहले हमें पास होना है, पहले हमें लोगों को जवाब देना है कि नहीं भाई हम फर्स्ट ईयर में सप्ली नहीं आई, हम पास हुए। तो प्रायोरिटी मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप प्रायोरिटी पे काम करो अपनी, आप पहले आईएमपी टॉपिक निपटाएं, फिर आप आगे बढ़े। आपको रिवीजन इस तरीके से करना है। अब बात आती है सर रिवीजन करना कैसे। देखो रिवीजन करने के लिए चाहिए आपको नोट्स। भैया बीडीसी की सारी वॉल्यूम मिला दोगे इतनी मोटी हो जाती है, फिजियोलॉजी इतनी मोटी हो जाती है। अब बताओ मेरे भाइयों और बहनों, तुम पढ़ सकते हो क्या, पढ़ सकते हो क्या मेरे भाइयों बहनों, तुम नहीं पढ़ सकते। कोई भी 4-5 दिन में इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकता। आपने साल भर बनाए होंगे नोट्स, और नोट्स से आपकी की है। नोट्स की पता खास बात क्या है, अगर तुम मेरे नोट्स देखो, मेरे नोट्स का एग्जांपल देता हूं,
मेरे नोट्स कैसे होते हैं, मैं एक जो नॉर्मल बुक में 4-5 पेज में लिखा होता है, मेरे नोट्स में एक पेपर में होता है, 1 पेपर थ्योरी होती है। तो तुम्हारे नोट्स होंगे तुम्हारे पास, अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं जिसमें एक पेज में सारी चीजें, जैसे मेरे नोट्स के अंदर है, जैसे मेरे नोट्स के अंदर हैंड रिटन डायग्राम है, क्लिनिकल एनाटॉमी है, अगर तुम्हारे नोट्स भी इस तरीके के हैं तो तुमने नोट्स बनाए तो उनका रिवीजन करो। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर चुका हूं, नोट्स भी बना लिए, प्रिंट भी करा लिया, नीचे लिंक भी दे रहा हूं, जाके ऑर्डर कर लो, फास्ट डिलीवरी करवा दूंगा, 4 दिन के अंदर तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास 4 दिन में नहीं है तो मेरे स्टाफ का नंबर दे रहा हूं, मेरे ऐप में भी नोट्स हैं, तुम उसका भी यूज कर सकते हो, मेरे स्टाफ को कॉल कर सकते हो तुम। अगर लेकिन तुमने नोट्स नहीं बनाए तो, लेकिन बनाए हैं तो अपने नोट्स पे स्टिक करो भैया, और नोट्स पे मत जाओ। अगर तुम्हें मेरे नोट्स नहीं चाहिए तो अपने दोस्त के नोट्स ले लो, बट एंड में नोट्स का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें नोट्स नहीं है, दोस्त नहीं दे रहा, मेरे नहीं मंगा सकते, तो फिर आओ बुक पे। बुक की बस प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे पन्नों में चीजें लिखी होती हैं, प्रॉब्लम आएगी, बट तुम हाईलाइट करवा सकते हो अपने दोस्त से, अपने सीनियर से, या खुद हाईलाइट कर सकते हो, उसमें टाइम जाएगा, बट हाईलाइट कर लो टॉपिक और ऐसे पढ़ो। सो अभी अपन को चाहिए नोट्स, फोकस ऑन द आईएमपी टॉपिक्स। देन रिवीजन कैसे करना है, अगर एनाटॉमी का कर रहे हो तो मेक श्योर आपको ज्यादा फोकस डायग्राम पे करना है, जस्ट लाइक क्यूबाइडल फोसा हाथ के अंदर रहता है। क्यूबाइडल फोसा अगर तुम्हें डायग्राम आता है तो तुम उसी डायग्राम को देख के कंटेन लिख दोगे, अपनी बाउंड्रीज लिख दोगे, तो ज्यादा फोकस करो डायग्राम का। अब जैसे कि तुम अपर लिम्ब का तुम्हें रिवीजन करना है, तो अपर लिम्ब के जितने भी आईएमपी टॉपिक है उनके सारे डायग्राम पहले रिवाइज कर लो, बना के देख लो, डेफिनेशन पढ़ो पहले, फिर डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम से तुम आधे ज्यादा चीजें लिख सकते हो। देन फिर सेकंड स्टेज में फिर उसकी थ्योरी पढ़ो, स्टेजेस में काम करो, एक दिन में आराम से रिवीजन हो जाएगा। अगर तुम्हें रिवीजन करना ही है तो देखो मैंने अभी ना क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए बनाया है, काफी बच्चों ने देखा भी होगा, मेरे ऐप पे अवेलेबल है, और पता है इसकी सैंपल वीडियो फ्री है, तुम जाके ट्राई तो करो यार। ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में जाओ, कंटेंट में जाओ, 2-3 वीडियो फ्री है, फ्री वाली वीडियो देखो, अपर लिम्ब तो तुम्हारा फ्री वाली वीडियो से कवर हो जाएगा। मात्र 3 वीडियो है और 3 वीडियो मात्र 2-2 घंटे की है, 2x में देखोगे मात्र 3 घंटे में पूरा अपर लिम्ब रटा जाएगा। ऐसे पढ़ा है बेहतरीन तरीके से, नोट्स भी दिए हैं साथ में, बुक्स सब है, टेस्ट सीरीज प्रीवियस सब है उसके अंदर, तो जा सकते हो, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रिवीजन करने की टेक्निक क्या है, स्टेजेस में करो। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको करने हैं डायग्राम, देन थ्योरी, इस तरीके करोगे जल्दी हो जाएंगे। आईएमपी टॉपिक पहले कर लेना। फिजियोलॉजी में कैसे करना है, फिजियोलॉजी में 2 तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं, या तो फ्लो चार्ट बेस आएगा, जस्ट लाइक अपन देखें अपना ब्रेस्ट एजैकुलेशन रिफ्लेक्स फ्लो चार्ट बेस होता है। अगर तुम्हें फ्लो चार्ट आता है तो तुम थ्योरी भी लिख सकते हो, फ्लो चार्ट में जो हो रहा है थ्योरी में लिख दो। जैसे कि अपना नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है, अगर अपना दूसरा नाम और उसको देखें उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगर उसका फ्लो चार्ट आता है किस तरीके से नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है तो तुम थ्योरी भी लिख सकते हो। तो फिजियोलॉजी में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक फ्लो चार्ट बेस, दूसरा अपना फंक्शन बेस, कि भैया इनके फंक्शन लिख दो, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के। तो तुम्हें ऐसे ही रिवीजन करना है, पहले आप टॉपिक उठाओ, मान लो सीएनएस सबसे पहले कर लेना, सीएनएस में जितने भी फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके फ्लो चार्ट बना के प्रैक्टिस कर लो, जितने फंक्शन वाले होते हैं उनके फंक्शन कर लो। याद रखना हेडिंग मेन होती है, हेडिंग आनी चाहिए, उसके अंदर का मटेरियल तुम मन से भी लिख सकते हो। बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में यार कोई ट्रिक नहीं है, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, इसमें ना फंक्शन ना फ्लो चार्ट ना का डायग्राम है, पूरा बुक पढ़नी पड़ती है उसके अंदर। उसके नोट्स भी मेरे हैं, तुम ऐप पे जाओ, मेरे ऐप पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। बट क्या होता है ना यार, हैंड रिटन की बात अलग होती है, कहां तुम बार बार फोन की स्क्रीन में दिमाग खराब करोगे। हैंड रिटन की बात अलग होती है, फिजिकल नोट होते हैं, तुम उसको पकड़ के पेज पलट सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, सेम नीचे लिंक है, नंबर है, तुम कॉल कर लो स्टाफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम नहीं लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक से कर लो, देखो तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से भी पढ़ सकते हो। बट मैंने एक सीरीज बनाई है बायोकेमिस्ट्री 7 डे, मात्र 7 वीडियो में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, ऐप में सैंपल वीडियो अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि कोई ट्रिक उसमें होती नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ट्रिक है रिवीजन की, तो मैंने आपको क्या बताया, अपन मेन कंक्लूजन निकालते हैं वीडियो का। आईएमपी टॉपिक का रिवीजन करना है, एनाटॉमी में पहले डायग्राम करना है, फिर थ्योरी करना है, देन फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट, फंक्शन बेस, टाइम मिलेगा, देन अपन एक्स्ट्रा आईएमपी टॉपिक्स पे जाएंगे। अगर आपके पास पूरा 1 महीना है, अब बात आती है उन महान हस्तियों की जिन्हें साल भर कुछ नहीं करा, खूब मजे मस्ती मारे हैं, बढ़िया मस्त मजे उनने करे हैं, दवा दब। तो अब क्या करें, अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता है या आखिर के 5 दिन है, तब तुम्हारी स्ट्रेटेजी आती है प्रीवियस ईयर पेपर स्ट्रेटेजी। आईएमपी टॉपिक भूल जाओ, तुम इस चीज के लिए नहीं बने, अब तुम ऐसे प्रीवियस ईयर बता सकते। देखो हर पेपर में 70 से 60% प्रीवियस ईयर का पेपर आता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर चीजें फंस गई और थोड़े बहुत तुमने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े होंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं पिछले 5 साल के, प्रिंट आउट निकलवाओ अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और जो प्रीवियस ईयर में आया वो टॉपिक करते जाओ। जैसे कि स्कैल्प आया, स्कैल्प कर लिया,
अब प्रॉब्लम ये आती है, तुम क्या करते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो। मान लो कवर्नर साइनस आ गया तुम्हें प्रीवियस ईयर में, लेकिन ड्यूरनल वीनस साइनस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर तुम कवर्नर साइनस पढ़ रहे हो साथ में ड्यूरनल वीनस साइनस पढ़ लो। अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल प्रीवियस ईयर में आया, पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो अपना इंटीरियर ट्रायंगल भी पढ़ लो। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने की ये सही स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस में आया मैं वही पढ़ूंगा, नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसे सॉल्व करो भैया, उसके साथ में जो दो टॉपिक है वो और पढ़ लो, एक एक दो टॉपिक। जैसे कि ब्लड सप्लाई स्टमक आया तो स्टमक की पूरी एनाटॉमी पढ़ ली, स्टमक का बेड होता है वो भी पढ़ लिया। इस तरीके से चीजें करो, तुम्हारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते जाएंगे। प्रीवियस ईयर के टॉपिक तुम्हें बचा सकते हैं अगर 5 दिन है तो यही एक स्ट्रेटेजी है जो कि तुम्हें जीवन दान दे सकती है। उसके अलावा देखो अब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं बचती है। चलिए बात हम करते हैं सर आईएमपी टॉपिक्स। देखो आईएमपी टॉपिक्स ना टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, फ्री में मिल जाएंगी। मेरे ऐप पे भी पीडीएफ अपलोड है, फ्री में मिल जाएगा। आईएमपी टॉपिक ही पढ़ना, क्योंकि क्या होता है ना, तुम्हें अभी पास होने पे फोकस करो। आईएमपी टॉपिक ज्यादा अच्छा रहेगा, हर यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। प्रीवियस ईयर से आईएमपी टॉपिक लेने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर में जो आया है वो मोस्ट आईएमपी है। सीनियर से टिक लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ईगो मत रखो, सीनियर आपके बड़े भाई जैसा होता है, ठीक है। शुरुआत में नहीं बनती थी बट एंड में वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। सीनियर्स के पास जाओ, आईएमपी टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर के साथ करो, सब मैंने दे रखा है। देन फिर अपन बात करते हैं सर टिप एंड ट्रिप्स के। आपने वीडियो का लास्ट पार्ट टिप एंड ट्रिप्स है, ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तक की खास तौर पे एग्जाम में पेपर लिखते हुए क्या यूज कर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, देख लेना, लिंक आई बटन में। अगर तुम्हें नहीं पता तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, टाइम मैनेजमेंट कर लेना। फिर सेम चीज आ जाती है अपने रिवीजन के टाइम में भी। तुम सोचते हो यार 3 दिन है 4 दिन है हम रिवीजन कर लेंगे, पहला दिन नहीं पढ़ा, दूसरा दिन नहीं पढ़ा, तीसरा दिन नहीं पढ़ा, भाई कोई मतलब नहीं है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले दिन ही सब कुछ रिवाइज कर लो, पहले दिन ही पढ़ लो, आखिरी के 3-4 दिन भले ही मौज काट लो, ये मत सोचो एंड में पढ़ लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करो, यही एक बहुत ज्यादा सलाह मैं तुम्हें देना चाहूंगा एज ए सीनियर। मैं भी भैया ऐसे ही था पहले, 3 दिन है तो आखिरी दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन कुछ नहीं होता, तीसरे दिन अपन नहीं पढ़ पाते, शुरुआत से ही पढ़ते चलो, ज्यादा ज्यादा रिविजन करते चलो। जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक और टिप मैं तुम्हें देता हूँ किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है। देखो पैराग्राफ में मत लिखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें पॉइंट बना के लिखो, डायग्राम क्लियर बनाओ, है ना, फ्लो चार्ट अच्छे से एक पेज में बनाओ, क्लियर बनाओ। जितने ज्यादा तुम नीट एंड क्लीन चीजें रखोगे उतने ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अभी तुम्हें उन दोस्तों की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा रिवीजन करवा देंगे, वो तुम्हें डायग्राम प्रैक्टिस करवा देंगे, बट इन द एंड तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये होप, कभी भी होप मत खोना यार कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता है, 1 हफ्ता बचा है, 2 हफ्ता बचा है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे पास आखिरी का 1 दिन भी हो ना तब भी तुम्हारे पास मौका है। आईएमपी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर आ जाए, हो सकता है कि आईएमपी टॉपिक्स आ जाए। देखो जीवन है जीवन, कुछ नहीं कह सकते अपन उसका, कुछ भी हो सकता है। होप कभी मत खो। अगर आखिरी के 5 घंटे भी है ना, नहीं मुझे पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करना है, याद रखना जितने ज्यादा टॉपिक तुम कवर करोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। एमबीबीएस में ये खेल नहीं है कि मैं अच्छे से अच्छा कर लूं, नहीं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करने वाला खेल है यहाँ पे। बस होप मत खोना। ऑल द बेस्ट। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी है, साल भर तुम्हें पढ़ाया है, तुम अच्छे से करोगे पेपर, मुझे पता है। सो ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से पेपर करना। और अगर वीडियो से हेल्प हुई दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करो, लाइक करो। इतना नहीं कर सकते, सिंपली थोड़ा सा लाइक बटन दबा दो बस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।